अब आइए मैं एक शायर को आवाज़ देने जा रहा हूँ, उस शायर को जो आज के इस मुशायरे के सदर मोहतरम हैं। वो नाम जनाब अय्यूब वफ़ा साहब का है। किसी शायर ने कहा था कि शराबी ने शराबी से पूछा, शराबी ने शराबी से पूछा, नई दिल्ली यही है मैं जहाँ हूँ। वो बोला मैं बताऊँगा मगर तुम मुझे पहले बताओ मैं कहाँ हूँ। तो आइए तंज़ो मज़ाक के मैदान में चलते हैं। एक बार स्कूल में एक कंपटीशन हुआ तो ये कहा गया मुझसे कि अगर आपको इंग्लिश आती है। मैंने कहा मुझे इंग्लिश आती है। अब मैं कैसे उनसे छुपाता। उन्होंने कहा कि अच्छा वो जो पेड़ के नीचे, साकिब भाई वाकया सुने, कहा गया कि आपको इंग्लिश आती है। मैंने कहा जी आती है। अब मैं कैसे उनको छुपाता। क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? मैंने कहा जी मैं बोल सकता हूँ। कहा कि अच्छा वो पेड़ के नीचे जो लड़की खड़ी है उसको आप बुलाइए। मैंने कहा ठीक मैं बुलाता हूँ। मैंने कहा बेबी कम ऑन। तो आ गई। तो उस आदमी ने मुझसे कहा फिर अब इसको वापस भेजिए। तो वापस भेजने की इंग्लिश मुझे याद नहीं थी। मैं पेड़ के नीचे चला गया। मैंने कहा बेबी कम ऑन। तो इस तरीके से काम होते हैं। आइए अब मैं माहौल बना रहा था मोहतरम अय्यूब वफ़ा साहब को सुनने के लिए। एक अच्छी शख्स नहीं, एक अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। मैंने इनके हवाले से अभी आपका जिक्र किया था कि कंबल भी बतवा तकरीबन 18 साल से इनके ज़ेरे तमाम 400 से 500 तक गरीबों तक कंबल तकसीम होता है। ये रोज़ाना कई डॉक्टरों के यहाँ कुछ गरीब का इलाज भी करवाते हैं। ये सब लोग जानते हैं आज़मगढ़ के हवाले से। और शायरी में कई इनके शागिर्द हैं जो मुशायरे में धूम के साथ चलते हैं और मुशायरे में कामयाबी की ज़मानत वो नाम समझा जाता है। आइए उस शख्सियत को सुनने के लिए अय्यूब वफ़ा साहब तालियां बजा के इस्तकबाल करिए। मोहतरम जी जी बन जाएगा ना। ठीक ठीक बताइए, उसको कर दिया जाए। हो गया ठीक। देखिए साहब, निज़ामत कर रहे हैं रजब साहब, कन्वीनर मुशायरा आपके सामने हैं। और हज़ल की शायरी माना की बहुत मुश्किल होती है, लेकिन हज़ल की शायरी में आप अपने महबूब को पटा नहीं सकते। ये बड़ी दिक्कत होती है इसमें। तो गज़ल के शायरों की और गज़ल के शायरी की मदद लेनी पड़ती है। तो नहीं हिंगा नहीं चला रहा हूँ, वो मैं सही बात कह रहा हूँ आपसे, जो दिल की बात है बता रहा हूँ कि इससे कोई। अब आप हज़ल का शेर सुनिए, मैं सुना रहा हूँ आपको कि तमन्ना नहीं कुछ यह है दिल में बाकी, तू हमारी ओर ताका हम तोहरी ओर ताकी। तमन्ना नहीं कुछ यह है दिल में बाकी, तू हमारी ओर ताका हम तोहरी ओर ताकी। और एक शेर इसका ये कि जमत है तो का बहुत पैजामा आड़ा, और हंसत है तो गलवन में पड़ जात है गाड़ा। जमत है बहुतों का पैजामा आड़ा, हंसत है तो गलवन में पड़ जाला गाड़ा। तोरा भाव लगे जैसे अमवा की फाकी, तू हमारी ओर ताका हम तोहरी ओर ताकी। अच्छा जी तो मैं ये कहना चाहता था, वाकतन हिजो नहीं है, दिल बहुत बाग बाग हो जाता है जब अपने सामने आजकल के जवान कोई शेर सुनाते हैं, कोई बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और हमें चाहिए कि दादू तहसीन से नवाजें उनको, और ये दुआ करें कि वो और आगे बढ़ें। पेश कर रहा हूँ कुछ शेर कि कौन है वाकिफ नहीं है जो गधे की जात से, कौन है वाकिफ नहीं है जो गधे की जात से,
मुत्तफिक शायद यहाँ हो। आप मेरी बात से, लाश से पहले गधे के डर रहे थे आदमी, अब गधे डरने लगे हैं आदमी के लाश से। लाश से पहले गधे के डर रहे थे आदमी, अब गधे डरने लगे हैं आदमी के लाश से, कि पता नहीं कब किस जगह कौन लात मार दे। तो बहुत तब्दीली आ गई है। हम गधा हो गए और गधे आदमी हो गए, और आज तक हम आदमी नहीं हो सके, जबकि आदमियत का बीड़ा उठा करके चल रहे हैं। ये तो हम और आप हंस लेते हैं, रोने का मकाम है कि मेले में आज हरकत मैं अपनी कर गया। मेले में जो हरकत होती है, मेले में आज हरकत मैं अपनी कर गया। मेरा गुनाह था मगर औरों के सर गया। मेले में आज हरकत मैं अपनी कर गया, मेरा गुनाह था मगर औरों के सर गया। नजरे हुजूम हो गया, मैं छेड़ कर वफा, जो मेरे पीछे था वो जूतों के तर गया। नजरे हुजूम हो गया, नजरे हुजूम हो गया, मैं छेड़ कर वफा, जो मेरे पीछे था वो जूतों के तर गया। और कुछ शेर और पेश कर दे रहा हूं कि होती है ऐसी गम के मारों की जिंदगी, होती है ऐसे गम के मारों की जिंदगी, जैसे चिचुक गई हो छुहारों की जिंदगी। जैसे चिचुक गई हो छुहारों की जिंदगी, अशार पढ़ के गैरों के शायर बना तो क्या। ये मेरा चैलेंज है कि आज जो चर्चे में है 95% वो शायर नहीं है। और आपको ये खुशी होगी कि जो लोग यहाँ बैठे हैं, किसी का बेल बॉटम, किसी का शर्ट नहीं सही, अपनी चड्डी ही फटी हुई, लेकिन इनकी अपनी मिल्कियत है, किसी दूसरे की नहीं। इस पे हमें नाज है कि हमारी अंडरवियर हमारी तो है, किसी की तो नहीं है ना। तो जितने आप देखेंगे मतलब इस तरह की शायर एक तरह की मक्कारी अय्यारी करता है, मतलब दीन इस्लाम की बातें करता है, नमाज को वक्त नहीं पढ़ता, बड़ी बड़ी बातें हाकेगा। अच्छा, इनके अंदर पैंतरा भी बहुत है। मुशायरा अगर गजल का है तो वहाँ गजल बन के जाएंगे, और मतलब ये है कि नातिया है तो वहाँ 1 नंबर के बहेलिया बन के जाएंगे। वो टोपी, वो दाढ़ी, वो कुछ कहने के बाद दुनिया भर की बातें, लेकिन एक वक्त सजदा नहीं होगा। मत हुजूर की तारीफ करो, हुजूर ने जो कहा है उसकी पैरवी करो, पहले नमाज पढ़ो। हुजूर की तारीफ आप करोगे, नमाज नहीं पढ़ोगे, तो हुजूर भी खुश नहीं होंगे, अल्लाह भी खुश नहीं होगा। जिसका जहां जो मामला है उसको वहीं तक रहना चाहिए। तो मेरा ये मतलब कहने के कि आप जो कहें थोड़ी बहुत तो सदाकत उसमें हो, कुछ तो करें। आप अपने कैरेक्टर का ख्याल करें, अपनी आदतों पर सुधार लाने की कोशिश करें, जो कहें वो करें। तो मूछें और दाढ़ी अपनी छिलाने में रह गए। शेर सुनिएगा। मूछें और दाढ़ी अपनी छिलाने में रह गए, चेहरे का ये मसाज कराने में रह गए। आप बुढ़ों पर मत जाइए, आप नौजवानों पे जाइए कि नौजवान जिसकी कट गई, वो बैठे हैं कट गई, ये बैठे हैं कट गई। लेकिन जो आपके सामने नौजवान आ रहे हैं कि मूछें और दाढ़ी अपनी
छिलाने में रह गए, चेहरे का ये मसाज कराने में रह गए। बच्चे जो अपने पीछे हैं मैदाने इल्म में, लक्ष्मी पुकार गोवा के खाने में रह गए। लक्ष्मी पुकार गोवा के खाने में रह गए। और शेर पेश कर रहा हूं कि अक़वामे गैर हमसे तो आगे बहुत गई। मौलाना देखिएगा, शेर देखिएगा कि अक़वामे गैर हमसे तो आगे बहुत गई, हम थे कि नक्शाबाजी दिखाने में रह गए। हम थे कि नक्शाबाजी दिखाने में रह गए। और नहाकर के चारली में कमाई से बाप की। एक सेंट आता है इसराइल का, बहुत कीमती होता है, कि नहाकर के चारली में कमाई से बाप की 72 किस्म के बाल कटाने में रह गए। और अक़वामे गैर हमसे तो आगे बहुत गई, हम थे कि नक्शाबाजी दिखाने में रह गए। और बेवजह अहले हुस्न के, बेवजह अहले हुस्न की FIR पे, बेवजह अहले हुस्न की FIR पे सुनते हैं रात भर वफा थाने में रह गए। सुनते हैं रात भर बेवजह अहले हुस्न के FIR पे, सुनते हैं रात भर वफा थाने में रह गए। अब एक शेर देखिएगा, पूरी नज्म ही पैरोडी है ये, कि तुम्हें देखने की सजा ये मिली है, तुम्हें देखने की सजा ये मिली है, फटा सर लगी हाथ में हथकड़ी है। तुम्हें देखने की सजा ये मिली है, फटा सर लगी हाथ में हथकड़ी है। पुलिस की ये हम पे इनायत न होती, हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती। पुलिस की ये हम पे इनायत न होती, हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती। पिता जा बजा तेरी चाहत में जाना, जमाना मुझे कह रहा है दीवाना। पिता जा बजा तेरी चाहत में जाना, जमाना मुझे कह रहा है दीवाना। जमाने से कोई शिकायत न होती, हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती। न दिल तुमको देते न ये हाल होता, उड़ा सर का मेरे न हर बाल होता। न दिल तुमको देते न ये हाल होता, उड़ा सर का मेरे न हर बाल होता। और मेरी इस तरह से हजामत न होती, हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती, हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती। और अहिंसा को हम छोड़ हिंसा पे आते, अहिंसा को हम छोड़ हिंसा पे आते। कभी दोनों गालों पर चाटा न खाते। अहिंसा को हम छोड़ हिंसा पे आते, कभी दोनों गालों पे चाटा न खाते। अगर गांधी जी की वसीयत न होती, हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती, हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती। और अहिंसा को हम छोड़ हिंसा पे आते, कभी दोनों गालों पे चाटा न खाते। अगर गांधी जी की वसीयत न होती, हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती। अगर इस तरह सामने तुम न आते, न दिल अपना जाता न हम पीटे जाते।
अगर इस तरह सामने तुम न आते, न दिल अपना जाता, न हम पीटे जाते। वफा को वफा की जरूरत न होती, हमें काश तुमसे मोहब्बत न होती। और कुछ शेर और मैं पेश कर दे रहा हूँ, और सोचता हूँ कि एक आध शेर या एक आध हज़ल मैं आपको तरन्नुम में भी सुना दूं, तो सुन लीजिए। कि मुतमईन दिल हो तो हालात की ऐसी तैसी, 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 आए कुछ गम नहीं आफात की ऐसी तैसी, आए कुछ गम नहीं आफात की ऐसी तैसी। अब शेर पेश कर रहा हूं, देखिएगा। मौलाना आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बिलाशुबा मैं आपकी बात कर रहा हूं। किसी किस्म की कोई गैर संजीदा हरकत आपकी तरफ से नहीं हुई, और मैं इसके लिए, आप हाफिज हैं कि मौलवी हैं, मैं आपका बड़ा आदर करता हूँ, बड़ा ख्याल करता हूँ। और ज़ेरे लब मुस्कुराते हो, ये अच्छी बात है कि मेरे बच्चे, मेरे नौजवान अच्छे काम करें, मुस्कुराते रहें और मुस्तकबिल की मंजिल को आसानी के साथ तय करते रहें, ये मेरी दुआ है। शेर पेश कर रहा हूँ, देखिएगा। और पिछले 2.5 साल से मेरा गला बहुत ख़राब हो गया था, तो हाँ बहुत ख़राब हो गया था। तो अब मैं सोचा कि इनकी मोहब्बत है, और हम लोग वाक़तन हम अपने सामीन को शमा समझते हैं और ख़ुद को परवाना समझते हैं कि शमा रोशन होती है तो हमको आना है जाने सारी के लिए। तो हम मौजूद हैं आपके यहाँ। कि मुतमईन दिल हो तो हालात की ऐसी तैसी, मुतमईन दिल हो तो हालात की ऐसी तैसी, आए कुछ गम नहीं आफात की ऐसी तैसी, और पौआ तगड़ा हो तो फिर बाल न बांका होगा, पौआ तगड़ा है तो फिर बाल न बांका होगा, पौआ तगड़ा है तो फिर बाल न बांका होगा, लाख मुजरिम हो हवालात की ऐसी तैसी, लाख मुजरिम हो हवालात की ऐसी तैसी, लाख मुजरिम हो हवालात की ऐसी तैसी। और एक ज़माने में द सैटेनिक वर्सेस, सलमान रश्दी, कि वो तो सूरज है चमक अपनी कहाँ छोड़ेंगे, वो तो सूरज है चमक अपनी कहाँ छोड़ेंगे, वो तो सूरज है चमक अपनी कहाँ छोड़ेंगे, रुश्द शैतान के ख्यालात की ऐसी तैसी, रुश्द शैतान के ख्यालात की ऐसी तैसी। और शेर सुनिए। कि बिन तेरे जी न सकूंगा ये भरम है तेरा, बिन तेरे जी न सकूंगा ये भरम है तेरा, बिन तेरे जी न सकूंगा ये भरम है तेरा, कट ही जाएगी हर एक रात की ऐसी तैसी, कट ही जाएगी हर एक रात की ऐसी तैसी। और ये शेर देखिएगा कि कट ही जाएगी हर एक रात की ऐसी तैसी, और चापलो से न किया है न करेंगे तेरी, चापलो से न किया है न करेंगे तेरी, चापलो से न किया है न करेंगे तेरे,
ऐ हसी सुन ले तेरी जात की ऐसी तैसी, ऐ हसी सुन ले तेरी जात की ऐसी तैसी। और मौत के मुंह में खड़ा कर दिया ला कर सबको, मौत के मुंह में खड़ा कर दिया ला कर सबको, मौत के मुंह में खड़ा कर दिया ला कर सबको। साइंसदानों के तजर्बात की ऐसी तैसी, साइंसदानों के तजर्बात की ऐसी तैसी। और एक शेर जी, क्या चीज? नहीं, ये तो आज खुदा की कसम कुछ शेर हम ऐसे सुना रहे हैं जो बहुत पुराने थे लेकिन कभी सुनाया नहीं था, तो मैं ये शेर सुना रहा हूं आपको। अब मतलब इसका मक्ता देखिएगा कि ऐ हंसी सुन ले तेरी जात की ऐसी तैसी, और जिससे सीधा ना कोई हो सके उल्लू अपना, जिससे सीधा न कोई हो सके उल्लू अपना, जिससे सीधा न कोई हो सके उल्लू अपना। ऐ वफा ऐसी मुलाकात की ऐसी तैसी, ऐ वफा ऐसी मुलाकात की ऐसी तैसी, ऐ वफा ऐसी मुलाकात की ऐसी तैसी। और सुनिए, एक हज़ल है मेरी, भोजपुरी में उसे कहा है मैंने, सुन लीजिए। ये मुकद्दर की बात है, कौन कहाँ कैसे मिलता है। सभी लोग बैठे हुए हैं और ये बतावा तू ही आखिर अब के दीवन वन का होई, बतावा तू ही आखिर अब के दीवन वन का होई। जले ना शम्मा महफिल में तो परवन वन का होई, बतावा तू ही आखिर अब के दीवन वन का होई। और जुल्फ जिसे हम कहते हैं बड़ी खूबसूरत होती है एक हद तक, एक उम्र तक, उसके बाद कितनी जगहसाई होती है जुल्फ की, उस जिसके सर पर यह जुल्फ होती है वही जानता है। कि बतावा तू ही आखिर अब के दीवन वन का होई। जले ना शम्मा महफिल में तो परवन वन का होई। बहुत इतरा था तू जुल्फ पे अपनी, सुने हैं हम, सुने हैं हम, सुने हैं हम। बहुत इतरा था तू जुल्फ पे अपनी, सुने हैं हम। बुढ़ाए हुस्न तोहरा जब तो ये बलवन का होई। बुढ़ाए हुस्न तोहरा जब तो ये बलवन का होई। जवाहर योजना से खाते उनके बाल बच्चे जब, जवाहर योजना से खाते उनके बाल बच्चे जब। जवाहर योजना से खाते उनके बाल बच्चे जब। भय स्कीम बंजोई तो पर धनवन का होई। भय स्कीम बंजोई तो पर धनवन का होई। और सुनिए एक शेर, और अच्छा शेर है ये, कि रवेश हम देख के तोहरी बहुत हैरान है ना से।
बहुत हैरान है ना से, बहुत हैरान है ना से। रविश हम देख के तोहरी बहुत हैरान है ना से। तुही करिहा जो शैतानी तो शैतनवन का होई। तुही करिहा जो शैतानी तो शैतनवन का होई। मैंने किसी की नजर नहीं किया। तुही करिहा जो शैतानी तो शैतनवन का होई। अब एक शेर मक्ता मेरा हमेशा मतला कायदे हो या ना हो, मक्ता मेरा बहुत कायदे का रहता है हमेशा। इसका सुनिए जी। बतावा तो ही आखिर अब के दीवन वन का होई। और छटक के गैर के पहलू में हच से जाके बैठा था। छटक के गैर के पहलू में हच से जाके बैठा था। छटक के गैर के पहलू में हच से जाके बैठा था। कभो सोचा वफा साहब के अरमन वन का होई। कभो सोचा। पढ़ा तुम जी। बहुत पुरानी हो सुनाए तो तेरा नाम सुनावत रहे कैसे छमक छल्लो को गाना टुरा। नहीं, मैंने अदब को बहुत मलहूज रखा है यहाँ। अरे वो सब सारी चीज़ें अच्छी हज़ल हैं। और वो देखिए ऐसा है कि मैंने जो चीज़ें आज आपको सुनाई हैं, एक और सुन लीजिए आप कि इस कदर बोझ बना इतना गुनहगार हुआ। इस कदर बोझ बना इतना गुनहगार हुआ। इस कदर बोझ बना इतना गुनहगार हुआ। छोड़कर आज तेरा शहर तड़ी पार हुआ। छोड़कर आज तेरा शहर तड़ी पार हुआ। और जिंदगानी में तो ऐसा भी कई बार हुआ। उसने मतलब सुनिए कि जिंदगानी में तो ऐसा भी कई बार हुआ। जिंदगानी में तो ऐसा भी कई बार हुआ। छेड़खानी किया कोई मैं गिरफ्तार हुआ। छेड़खानी किया कोई मैं गिरफ्तार हुआ। और मौलाना देखिएगा शेर कि सूखी रोटी भी मैसर नहीं है खाने को। सूखी रोटी भी मैसर नहीं है खाने को। सूखी रोटी भी मैसर नहीं है खाने को। बात सच्ची है वफा जब से मैं खुददार हुआ। बात सच्ची है वफा जब से मैं खुददार हुआ। बात सच्ची है वफा जब से मैं खुददार हुआ। और सुनिए, काम कर दिया जाए, कुछ काम हो जाए कि जो भी हाइल मेरी रह गुजर में रहे। जो भी हाइल मेरी रह गुजर में रहे। है ज़ताउन सदा उसके घर में रहे। है ज़ताउन सदा उसके घर में रहे। और ये शेर देखिए कि पी के एक पाओ ऐसा नशा गया। पी के एक पाओ ऐसा नशा गया।
चैन से रात भर हम गटर में रहे, चैन से रात भर हम गटर में रहे, कि पी के एक पाव ऐसा नशा गया, पी के एक पाव ऐसा नशा गया, चैन से रात भर हम गटर में रहे, चैन से रात भर हम गटर में रहे। और शेर देखिएगा कि पंज वक्ता नमाजी जो बनते थे कल, पंज वक्ता नमाजी जो बनते थे कल, ना असर में रहे ना फजर में रहे, ना असर में रहे ना फजर में रहे, पंज वक्ता नमाजी। ये नश्तर है, नश्तर, ये नश्तर है तंज के। पंज वक्ता नमाजी जो बनते थे कल, ना सर में रहे ना फजर में रहे, ना सर में रहे ना फजर में रहे। पी के एक पाव ऐसा नशा गया, पी के एक पाव ऐसा नशा गया, चैन से रात भर हम गटर में रहे, चैन से रात भर हम गटर में रहे। अब शेर देखिएगा कि भगाया हुआ महबूब या जबरन लाया हुआ महबूब, आशिक का क्या हाल होता है। ये शेर हाथ जोड़ के सामने खड़ा हो रहा है, बहुत दिनों के बाद ये आ रहा है कि को जिंदगी में वो अक्सर चैन से रात भर हम गटर में रहे। और ये शेर देखिए कि हो न जाए वो चंपत मुझे छोड़ के, चंपत लफ्ज को यहाँ के हो न जाए, हजल इसी का नाम है। हजल का शायर अपने आप को कूड़ेदान बना करके पेश करता है, लेकिन उसका इशारा समाज के उन बिगड़े हुए लोगों पे होता है जिनके लिए ये सुधार का नुस्खा तैयार करता है कि हो न जाए वो चंपत मुझे छोड़ के, जिंदगी भर इसी एक डर में रहे, जिंदगी भर इसी एक डर में। यहाँ के बाहर निकले तो ताला बंद करके। के साथ ये वाला शेर दोबारा पढ़िए, ना फजर में रहे ना ज़ोहर में। जी जी पढ़ रहा हूँ कि पंज वक्ता नमाजी जो बनते थे कल, पंज वक्ता नमाजी जो बनते थे कल, ना असर में रहे ना फजर में रहे, जिंदगी भर इसी एक डर में। नहीं, मुशायरा तो कामयाब हमारे लड़के ने बनाया भाई, सभी लोगों ने बनाया, सारे लोग बैठे हैं। तो कुल शेर याद नहीं उसके यार। हाँ, अब आपको शेर मैं कह रहा था कि अब ये शेर बहुत अच्छा, मैंने कहा ना कि मेरा मक्ता जो है उसको मैं बहुत संभालता हूँ, धनुष बाण लेकर के, आप देखिएगा। हाँ,
कि ना असर में रहे ना फजर में रहे, और हैं बने वो शरीफे ज़माना वफा, हैं बने वो शरीफे ज़माना वफा। एक तंज है, देखिएगा मौलाना, कि हैं बने वो शरीफे ज़माना वफा, जो हमेशा पुलिस की नज़र में रहे, जो हमेशा पुलिस की नज़र में रहे। वही जितने चीटर थे, चोर थे, वो अब शरीफे ज़माना बने हैं। हाँ, एक इनकी फरमाइश है, मुझे याद भी नहीं है। मुझे लंठ कहता है सारा जमाना, मुझे लंठ कहता है सारा जमाना, बना लंठ क्यों मैं किसी ने न जाना, मुझे लंठ कहता है सारा जमाना। अब वो लंठ बनने की, अब मैं उसमें वजह क्या है? हाँ, मेरे बाप दादा थे दोनों शराबी, मेरे बाप दादा थे दोनों शराबी। ये अगला शेर क्या है? आप बताओ, है? अरे ये सब हमको चढ़ा दिए। अब देखिए हमारी हज़ल जो है इन सबों को याद है। अरे यार इस कदर आप बताए तीन तो तीनों चार, मतलब जिसके पास 100 264 हो, कितना याद करेगा? ये तो हमारा स्टेमिना है कि हमने इतना सब आपको सुना दिया और इसने भी सुना दिया। नया साल हम कैसे मनाएंगे? अरे भैया अभी एक में फंसे हैं आप। हाँ रुको यार, बस हो गया। मेरे बाप दादा थे दोनों शराबी, समरता मैं कैसे था ऐसा घराना, मुझे लंठ कहता है सारा जमाना, मुझे लंठ कहता है सारा जमाना, बना लंठ क्यों मैं किसी ने न जाना, मुझे लंठ कहता है सारा जमाना। और दोस्तों बहुत वैसी चीज़ें आपको सुनाई गई और मैं ये चाहता हूँ वो क्या है, सब हाज़िरीन क्या है कि एक चलो ये तुम्हारी फरमाइश पूरी कर दें। आप देखिए उसका ज़रा सा मैं पस मंज़र आपको बता दे रहा हूँ कि आजकल नमाज में लौंडे जब आगे सजदे में रहते हैं तो आपकी भी नमाज ख़राब करते हैं, अपनी भी कमर के नीचे बांधे रहते हैं और दोनों तरफ से साफ दिखाई देता है, तो अपनी भी ख़राब करते हैं, हमारी भी करते हैं। हमने एक उन्वान दिया एक नज़्म का, तहज़ीब, उन्वान उसका है तहज़ीब। और जैसे पहले जब किसी को चकती लगती थी तो हम समझते थे कि गरीब है, अब पैंटवा में 50 जगह लगाते हैं, समझिए सबसे बड़ा लुक्खा है। 50 जगह चकतियाँ लगाते हैं तो समझिए एक सबसे बड़ा लुक्खा है वो।
तो उस पे हमने कहा, और मतलब 3 तला बाल काटते हैं और इस तरह बाल उठा रहता है और यहाँ तक पूरा पैंट जो है वो कटा रहता है और कमर के नीचे पैंट बंधी रहती है। तो अब उस पे मैंने अब वो बताया उमेर ने, तो सुना रहा हूँ आपको कि बीच के बाल खड़े हुए हैं, अगल बगल से उड़े हुए। आजकल तुम कौन सी हो कंपनी से जुड़े हुए, और 20 जगह से खुरुच लगी है, पैंट भी है फटा हुआ, सभ्यता से ध्यान तेरा आखिर क्यों है हटा हुआ। कमर के नीचे पैंट बंधी है, जोर से खांसी आएगी, पैंट तेरी नीचे होगी अंडरवियर रह जाएगी, वो भी अगर अंडरवियर होगी तो। हाँ, पैंट तेरी नीचे होगी अंडरवियर रह जाएगी, वो भी अंडरवियर होगी तो अब उधर से जवाब आ रहा है कि बोला अंकल आप जो इतना सब कुछ कह गए हैं, तहजीब के जिम्मेदार केवल हम ही रह गए हैं। बोला अंकल आप जो इतना सब कुछ कह गए हैं, तहजीब के जिम्मेदार केवल हम ही रह गए हैं। हमको हल्के में न लीजिए, अपना टेरर हाई है और लुखई में टाप की पोजीशन अपनी आई है। हमको हल्के में ना लीजिए, हड़का रहा है हमें कि हमको हल्के में ना लीजिए, अपना टेरर हाई है और लुखई में टाप की पोजीशन अपनी आई है। फैशन अपनी हीर है समझो, हम हैं वफा रांझे की तरह, तहजीब को चीलम पर रखकर पी जाएंगे गांजे की तरह। ये मंजर है जो बताया जा रहा है। अब इन्होंने ये कहा, एक पैरोडी में आप सुना दे रहा हूँ, मैं अपने सारे लोगों की बात सुनता हूँ और सुनाता हूँ आपको। सागर आजमी ने कहा था कि दिन भर चाहे जहाँ रही हो हमार पिया, रात का घरा चलाई हो हमार पिया। पैरोडी आप देखिए कि एक ठे गंजेड़ी के जब भइल टीबी, ओ से खफा होई के कहे वो कर बीबी, और अधिक पिया गांजा हमार पिया, तोहरो बजे जल्दी बाजा हमार पिया, और अधिक पिया गांजा हमार पिया। ये और एक मैं और आपको शेर सुना दूं। आपके ज़माने की एक फिल्म है, हमारे ज़माने की और आपके, उसको नज़र में रखिएगा। एक कटिंग मैंने लिया, नहीं ये तो इनकी उम्र ज़्यादा है, इनकी उम्र, हाँ इनके ज़माने की भी होगी, आप उसको देखिएगा। कटिंग लगाया मैंने कि आलूदगी हुई है न होगी कभी ख़त्म, आलूदगी हुई है न होगी कभी ख़त्म, सरकार चाहे जितने उठाती रहे कदम। प्रदूषण हुआ है न होगा कभी ख़त्म, सरकार चाहे जितना उठाती रहे कदम। जिस तरफ देखिए कतवार नजर आते हैं, घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं, बदले बदले। ये लगाए उस कटिंग को, और सही पकड़ रहे हैं, सही, हाँ। और अब चाहता हूँ कि मैं आपको वो सुना दूँ, नया साल भी सुना दूँ, सुन लीजिए, सुना दूँ बहुत दिनों बाद। कि सभे जन मनावा हो सबके बधाई, नया साल भैया हम कैसे मनाई, कि देशवा के अपने केरंसी घटत बा, मस्ती में नेतन के दिनवा कटत बा, कि जनता मरे और ये काटे मलाई, नया साल भैया हम कैसे मनाई, नया साल भैया हम कैसे मनाई, कि सरसों के तिलवा तो महंगा हो भैया, मरचा वहू से हो आगे कन्हैया, तो खा जाई सबके ई खर्चा बलाई, नया साल भैया हम कैसे मनाई, सभे जन मनावा
हो सबके बधाई, नया साल भैया हम कैसे मनाई, के का कोई बेटा अब खेती कराई, कि महंगी हो यूरिया और महंगी हो डाई, का कोई बेटा अब खेती कराई, कि महंगी हो यूरिया और महंगी हो डाई, तो अब की किसनवन के चढ़ गईल बाई, नया साल भैया हम कैसे मनाई, सभे जन मनावा हो सबके बधाई, नया साल भैया हम कैसे मनाई। अब ये शेर देखिए, हाँ पेश कर रहा हूँ आपको, देख लीजिए इसे, कि नया साल भैया हम कैसे मनाई, कि महंगा हो चूरा और महंगी हो लाई, अब की तो कितने के खिचड़ी न जाई, महंगा हो चूरा और महंगी हो लाई, अब की तो कितने के खिचड़ी न जाई, और मारे डरन कितना छोड़ने न ताई, नया साल भैया हम कैसे मनाई, नया साल भैया हम कैसे मनाई, सभे जन मनावा हो सबके बधाई, नया साल भैया हम कैसे मनाई, कि वफा का है छुआछूत के ए बीमारी है नेता, बच के कहाँ जैबा इनसे तू बेटा, कह दे हैं एक दिन इस सब कर सफाई, नया साल भैया हम कैसे मनाई, सभे जन मनावा हो सबके बधाई, नया साल भैया हम कैसे मनाई, यहू साल हम तो रह गईली कुंवारा, ना ही मिलल कोई हमका सहारा, तो आपन विपतिया हम के सुनाई, नया साल भैया हम कैसे मनाई। और मक्ते के शेर सुनिए, कि सब सारी गुंडई, सारा कमीनपन, सारा फसाद ये नेता करवाते हैं। एक शायर जब सुलझता है तो कोई बात कहता है, कि कभी दिमाग से कुछ बात कह देता है तो दिल कहता है कि ठहर जा, रुक जा, तो वफा का है नितवन के निंदा करेला, जगह जगह इनके शर्मिंदा करेला, कह दे हैं मिलके ई तोहरो दवाई, नया साल भैया हम कैसे मनाई, सभे जन मनावा हो सबके बधाई, नया साल भैया हम कैसे मनाई। हो गया सर।